हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भी कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो भाई एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीवियस पेपर में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी रखे हैं आज की क्लास में, तो भाई काफ़ी हेल्प आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम डेली क्लासेस में दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं, जो कि काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो भाई देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने बालोद जिले को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया? तो भाई बात करें किस राज्य सरकार द्वारा बालोद जिले को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया, तो भाई किस राज्य के अंदर है यह जिला? तो ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर बालोद जिला है, जिसे क्या है भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। और अगर हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की स्थापना, तो भाई छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई सन 2000 में। वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी। तो भाई ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भाई CISF की बात करें तो इसके नए महानिदेशक बने हैं प्रवीर रंजन, ठीक है। प्रवीर रंजन बने हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें CISF की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो भाई प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, पूछा जा सकता है। तो 1969, ठीक है। 1969 में CISF की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भी बात कर लेते हैं समान नागरिक संहिता की। तो समान नागरिक संहिता जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी धर्मों को समान अधिकार देना, ठीक है। क्या था? सभी धर्मों को समान अधिकार देना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन भी करते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश का उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं में पोषण संबंधी कमी को कम करना और पोषण संबंधी परिणाम में सुधार करना है। तो भाई इनमें से किस योजना का जो है यह उद्देश्य है कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण संबंधी कमी को कम करना है और पोषण संबंधी परिणाम में सुधार करना है। तो भाई ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, पोषण अभियान, ठीक है। पोषण अभियान चलाया गया जिसके द्वारा पोषण संबंधी परिणाम में सुधार किया जा सके, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी गैर संचारी बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किस राष्ट्रीय पहल का लक्ष्य रखा गया है? तो भी बात करें मधुमेह और उच्च रक्तचाप, ठीक है, जो कि काफी बड़ी आज की समस्या बन गई है, ठीक है। सभी में पाई जाने लगी है उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह यानी कि शुगर, ठीक है। बात करें इसकी नियंत्रण और रोकथाम के लिए किस राष्ट्रीय पहल का लक्ष्य रखा गया है? तो भाई ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ठीक है। गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम अभी चलाए जा रहे हैं, जिनके द्वारा इनको कम किया जा सके, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसकी मोटाई आधी कर दी जाए तो उसके विद्युतीय प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भी बात करें यहाँ पे हो जाएगा आधी, ठीक है, आधी हो जाएगा ये। तो यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसकी मोटाई आधी कर दी जाए तो उसके विद्युतीय प्रतिरोध पर जो प्रभाव पड़ेगा क्या पड़ेगा? यह 4 गुना हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में लिंगानुपात प्रति पुरुष पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। तो भाई प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाया जाता है लिंगानुपात में, ठीक है। क्या है? भारत में जो लिंगानुपात में प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या को दर्शाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीन कैंप पुस्तक किसने लिखी थी? तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। मीन कैंप पुस्तक की बात करें तो इसको लिखा गया है एडोल्फ हिटलर के द्वारा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांधार की बोधिसत्व मूर्तियां किस कलात्मक शैली का प्रभाव दर्शाती हैं? तो भाई गांधार की जो बोधिसत्व मूर्तियां हैं यह किस कलात्मक शैली का प्रभाव को दर्शाती हैं? तो भाई यह दर्शाती हैं फारसी
प्रभाव को, ठीक है, फारसी प्रभाव को दर्शाया जाता है गांधार की बोधिसत्व मूर्तियों द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने 50 ओवर के प्रारूप में अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो भाई बात करें भारत का जो 50 ओवर का प्रारूप है, यानी कि क्या है, वनडे का जो प्रारूप है, ठीक है, वनडे क्रिकेट का जो प्रारूप है, तो उसका जो पहला क्रिकेट विश्व कप हुआ था तो उसको किस वर्ष जीता था? ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1983 में भारत ने पहला वनडे विश्व कप जीता था। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन मथुरा मूर्ति कला शैली की प्रमुख विशेषता है? तो भाई बात करें निम्न में से कौन मथुरा मूर्ति कला शैली की प्रमुख विशेषता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बुद्ध और हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा कला। ठीक है, बुद्ध और हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा कला, जिनमें क्या है, मथुरा मूर्ति कला शैली की प्रमुख विशेषता को दर्शाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरुणधति राय ने अपने पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए किस वर्ष बुकर पुरस्कार जीता? तो भाई अरुणधति राय की जो ये पुस्तक है, जो ये उपन्यास है, ये काफ़ी पूछा जाता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने बुकर पुरस्कार जीता था, तो किस वर्ष जीता था? तो 1997। ठीक है, 1997 में इन्होंने बुकर पुरस्कार जीता था अपने उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला अनुपात सबसे अधिक है? तो भी बात करें 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी जो सर्वाधिक जनसंख्या है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो भाई ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, बिहार राज्य। ठीक है, बिहार राज्य की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वह ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। और बात करें 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके जनगणना आयुक्त कौन थे? ठीक है, जनगणना आयुक्त की बात करें तो सी चंद्रमौली। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी चंद्रमौली। ठीक है भाई, तो सी चंद्रमौली हो जाएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1951 में प्रथम एशियाई खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो भाई 1951 में जो प्रथम एशियाई खेल हुए थे तो उनकी मेजबानी किस शहर ने की थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में की गई थी प्रथम एशियाई खेलों की मेजबानी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वाड में कौन से देश शामिल है? तो भाई कौन से 4 देश यहाँ पे हो जाएगा, कौन से 4 देश शामिल है क्वाड में? तो क्वाड क्या है, 4 देशों का एक संगठन है। ठीक है, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया जिसमें शामिल है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भाई बात करें विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट या विश्व खुशहाली रिपोर्ट, हैप्पी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 118वीं। ठीक है, 118वीं रैंकिंग मिली है भारत को 2025 में, नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई फास्टर पहल का उद्देश्य क्या है? तो भाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो शुरू की गई फास्टर पहल है तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हो जाएगा न्यायालय के आदेश का त्वरित प्रसारण। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, न्यायालय के आदेश का त्वरित प्रसारण करना इसका उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, क्या है, फास्टर पहल, फास्टर पहल जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत किसी संदिग्ध को मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है? तो भाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार बात करें तो किसी संदिग्ध को मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है? तो भाई कुल 24 घंटे तक। 24 घंटे से अधिक किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बिना 24 घंटे से ज़्यादा समय के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना डैश को वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है? तो भाई बात करें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है यह क्या करती है? वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो भाई किसको? कारीगर और शिल्पकारों को। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। स्पेशली क्या होती है विश्वकर्मा योजना, किससे संबंधित है? तो यह कारीगर और शिल्पकारों से संबंधित योजना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? तो भाई 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप हुआ और जो आयोजित कहाँ पर किया गया था ये आपसे पूछा गया। तो भाई आयोजित किया गया इंग्लैंड में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो भाई ये था आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास डेली क्लास के नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए।